हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, हम देख रहे थे हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह टॉपिक क्या था? परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में शिक्षक, यानी टीचर एज एन एजेंट ऑफ चेंज। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज, यानी कि परिवर्तन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इन्हीं के संबंध में चर्चा करेंगे। चेंज इज वन सच प्रोसेस, इट्स स्पीड कैन समटाइम बी फास्ट एंड स्लो, which is affected by many factors. Different thinkers have discussed many factors of change. जैसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो इनको प्रभावित करते हैं? जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, नेचुरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, कल्चरल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, रिलीजन फैक्टर्स, लॉ फैक्टर्स, एक्सेट्रा। ये सब क्या ये कौन से फैक्टर हैं? ये सब ऐसे कारक हैं जो परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। तो छात्रों, आज हम इन्हीं परिवर्तनों के संबंध में चर्चा करेंगे। कहा भी आता है कि परिवर्तन निरंतर चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, इसकी गति कभी तीव्र एवं मंद हो सकती है, जो अनेक कारकों से प्रभावित होती है। विभिन्न विचारकों ने परिवर्तन के अनेक कारकों की चर्चा की है। आज हम उन्हीं अनेक कारकों के संबंध में चर्चा करेंगे। कहा भी जाता है कि परिवर्तन की गति कभी तीव्र या कभी मंद हो सकती है, लेकिन परिवर्तन सभी जगह होना है। सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जैविकीय कारक क्या है। परिवर्तन अनेक जैविकीय कारकों के परिणाम स्वरूप होता है। जैविकीय कारक में जनसंख्या की प्रकार को निर्धारित करता है। क्या है जैविकीय कारक में? जनसंख्या का प्रकार। ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक कारक, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स कहाँ तक प्रभावित होता है? प्रकृति में सदैव परिवर्तन होता रहता है, ये सर्वविदित है और सर्वमान्य भी है। जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप एवं महामारी के रूप में परिवर्तन। फलस्वरूप समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करना होता है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध परिवर्तन से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्यात्मक कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, यानी जनसंख्यात्मक कारक भी परिवर्तन को लाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। जनसंख्यात्मक कारक भी परिवर्तन में अपनी भूमिका को तो निभाता ही है, और जनसंख्या के आकार और घनत्व के घटने बढ़ने से सामाजिक परिवर्तन हो जाने की संभावना बनी रहती है। जन्म दर के घटने और मृत्यु दर बढ़ने से जनसंख्या घटती है। इस प्रकार जन्म दर बढ़ने और मृत्यु दर घटने से जनसंख्या बढ़ती है। इसी जन्म दर और मृत्यु दर घटने और बढ़ने के कारण ही परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। इसमें मैक्स वेबर, सोरोकिन और मेकाइवर आदि विद्वानों ने परिवर्तन का मूल स्रोत सांस्कृतिक परिवर्तन को माना है, क्योंकि मनुष्य के विश्वासों, मूल्यों, विचारों, दृष्टिकोणों तथा परंपराओं और समाज के संबंधों एवं संस्थाओं में गहरा संबंध होता है। डासन और
गेटिस तो सांस्कृतिक परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन का नाम दिया है। हमारा सामाजिक जीवन धर्म, परंपराओं, संस्थाओं, विश्वासों, मूल्यों आदि पर निर्भर है। इसी कारण इनमें भी परिवर्तन हमारे सामाजिक जीवन में भी परिवर्तन लाता है। नेक्स्ट हमारा प्रौद्योगिकीय कारक यानी कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी परिवर्तन का एक विशेष कारक है। वर्तमान युग टेक्निकल युग है। कोई भी नई मशीन या यंत्र का जैसे ही आविष्कार होता है उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। अकबर ने रेडियो के आविष्कार के कारण उत्पन्न होने वाले 150 परिवर्तनों का उल्लेख किया है। मशीनों के आविष्कार से बड़े पैमाने पर उत्पाद प्रारंभ हुआ, श्रम विभाजन और विशेषीकरण की आवश्यकता हुई, व्यापार और वाणिज्य में उन्नति हुई, जीवन स्तर ऊंचा उठा, नगरों का विकास तेजी से होने लगा, आर्थिक संकट तथा बेकारी पैदा हुई, प्रौद्योगिक विवाद, बीमारियां और दुर्घटनाएं भी बढ़ी, गांवों का नगरीकरण होना प्रारंभ हुआ, धर्म का प्रभाव घटा, संयुक्त परिवारों का विघटन होने लगा, स्त्रियों का घर से बाहर कार्य करना प्रारंभ हुआ और उनकी स्थिति में उन्नति हुई, निवास स्थान की कमी, गंदी बस्तियों का विकास हुआ, अपराध, व्यभिचार, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा बढ़ी, जीवन प्रकृति से दूर हो गया और ऐसे ही अनेक परिवर्तन समाज में हुए। भारतीय समाज में इस प्रौद्योगिकी के कारणों से सामाजिक परिवर्तन हुए हैं। ठीक है छात्रों, हम देखते हैं अगला धार्मिक कारण यानी रिलीजन फैक्टर। रिलीजन फैक्टर क्या है? चार्ल्स एलवुड के अनुसार धर्म परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। समाज और मनुष्य पर सदैव ही धर्म का शक्तिशाली नियंत्रण होता है। भारतीय समाज में धर्म की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज जैसे धार्मिक आंदोलनों ने भारतीय जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। नेक्स्ट है हमारा कानून, लॉ फैक्टर्स। लॉ फैक्टर्स सरकार द्वारा बनाए गए कानून जहां एक ओर सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होते हैं, वहीं दूसरी ओर परिवर्तन में भी सहायक होते हैं। भारत में कानून के द्वारा जमींदारी प्रथा का अंत करके, प्रभु पर्श को समाप्त करके, दासता और शोषण को समाप्त करके, लड़के लड़कियों की विवाह की आयु निश्चित करके, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करके, छुआछूत को समाप्त करके देश के सामाजिक जीवन में बहुत व्यापक परिवर्तन लाए रहे हैं। तो छात्रों, आज हमने परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में अध्ययन किया है। आशा करता हूँ आपको ये सब फैक्टर्स समझ में आए होंगे।